नमस्कार। अगर आपको लगता है कि मुंबई का रियल एस्टेट मतलब सिर्फ और सिर्फ साउथ मुंबई है, तो रुकिए। आज की ये पड़ताल आपकी सोच को पूरी तरह हिलाकर रख देगी। हम एक ऐसे डेटा की गहराई में उतरने वाले हैं जो मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार की पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सालों से, दशकों से हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है कि मुंबई में प्रॉपर्टी का मतलब है साउथ मुंबई। लेकिन क्या आज भी ये सच है? क्या वाकई में असली एक्शन अब भी वहीं हो रहा है? तो हमारी इस फ्लैट स्कार्ट इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से में हम इसी सबसे बड़ी धारणा, इसी मिथक की पड़ताल करेंगे। वो धारणा जो सालों से साउथ मुंबई को मुंबई रियल एस्टेट का बेताज बादशाह मानती आई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मालाबार हिल, कफ परेड, कुलाबा, ये सिर्फ एड्रेस नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। दशकों तक यही मुंबई की पहचान थी। लेकिन कहानी अब बदल चुकी है। और कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। हमारे फ्लैट स्कार्ट के डेटा विश्लेषण ने कुछ ऐसा उजागर किया है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो नंबर स्क्रीन पर आने वाला है वो पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। सिर्फ 3%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्लैट स्कार्ट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में बिकी कुल प्रॉपर्टीज में साउथ मुंबई का हिस्सा बस इतना सा ही था। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? तो असल तस्वीर क्या है? देखिए, जहां एक तरफ साउथ मुंबई महज 3% पर सिमट गया है, वहीं दूसरी तरफ पेरिफेरल सेंट्रल सबर्ब्स पूरे 28% की जबरदस्त हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे निकल गया है। ये आंकड़े खुद कहानी कह रहे हैं कि बाजार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब बदल चुका है। तो अब हम उस राज से पर्दा उठाएंगे। हम आपको बताएंगे कि मुंबई का वो कौन सा इलाका है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इस रियल एस्टेट की रेस का असली चैंपियन बन गया है। ये सवाल तो उठता ही है। अगर पैसा और लोग साउथ मुंबई नहीं जा रहे, तो आखिर वो कौन सी जगह है जो उन्हें चुंबक की तरह अपने ओर खींच रही है? चलिए, इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारे फ्लैट स्कार्ट विश्लेषण ने एक छुपे रुस्तम को उजागर किया है। एक ऐसा इलाका जो अब तक लाइमलाइट से दूर था, लेकिन आज घर खरीदारों और निवेशकों के लिए मुनाफे का दूसरा नाम बन चुका है। तो मिलिए मुंबई की नई रियल एस्टेट कहानी के हीरोज से। डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ और बदलापुर। जी हाँ, ये इलाके अब सिर्फ दूर के सबर्ब्स नहीं रहे, बल्कि डिमांड के नए एपिसेंटर बन गए हैं। इस नंबर पर एक बार फिर गौर कीजिए, 28%। अब इसे साउथ मुंबई के उस 3% के बगल में रख कर देखिए। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही है मुंबई की नई रियल एस्टेट की हकीकत। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि लोग अपने सपनों के घर के लिए शहर के दिल से दूर जा रहे हैं? चलिए इन वजहों को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये बदलाव सिर्फ लोकेशन का नहीं, ये पूरी की पूरी सोच का बदलाव है। पहले का सपना था एक प्रतिष्ठित पोस्ट कोड जिसके लिए लोग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। लेकिन आज की हकीकत क्या है? बेहतर कनेक्टिविटी, शानदार लाइफस्टाइल और ऐसे घर जो जेब पर भारी ना पड़े। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इस ग्रोथ के पीछे एक सीधा साधा फॉर्मूला है और इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, कनेक्टिविटी। मेट्रो और ट्रांस हार्बर लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स ने इन इलाकों को मुंबई के बाकी हिस्सों के बहुत करीब ला दिया है। दूसरा, किफायत, मतलब पैसा। जहां शहर में 1 करोड़ के नीचे घर मिलना नामुमकिन सा है, वहीं यहां बड़े और मॉडर्न घर इस बजट में मिल रहे हैं। और तीसरा, लाइफस्टाइल। लोगों को अब खुली जगह और बेहतर सुविधाएं चाहिए, जो यहां मुमकिन हो पा रहा है। तो ठीक है, ये सब डेटा और एनालिसिस हो गया, लेकिन इस पूरे विश्लेषण का मतलब क्या है? मतलब अगर कोई आज मुंबई में घर खरीदना या निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए इस डेटा के क्या मायने हैं? जैसा कि फ्लैट स्कार्ट के एक सीनियर एनालिस्ट कहते हैं, और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, घर खरीदार अब एक पुराने पते के बजाय कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल को चुन रहे हैं। मुंबई के हॉटस्पॉट्स का नक्शा इन नई प्राथमिकताओं के हिसाब से दोबारा बनाया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये एक नई हकीकत है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। समझदारी का पैसा अब परंपरा या पुराने नाम के पीछे नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और किफायत के पीछे जा रहा है। स्मार्ट निवेशक अब ब्रांड नेम नहीं, बल्कि भविष्य की ग्रोथ देख रहे हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल,
क्या मुंबई में जो हो रहा है वो सिर्फ मुंबई की कहानी है, या ये भारत के बाकी बड़े शहरों के भविष्य की एक झलक है? क्या हर मेगा सिटी का विकास अब उसके किनारों से ही होगा? इस पर सोचना जरूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा तो और भी रियल एस्टेट की गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्क्लेमर, यहाँ व्यक्त किए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्स कार्ड डेटा पर आधारित हैं और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ भिन्न हो सकते हैं।